आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब व्यक्ति मृत होता है तो मृत होते से घर वाले बाहर बाहर जो आपका घर है उसके बाहर किसी कोने में उपले या कंडे जला देते हैं, देखा होगा, धुआं होता रहता है उसका। क्यों जलाते हैं? वो भी देसी गौ माता के हैं तो काम के हैं। अगर किसी भैंस वैंस के लिए आए तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें गुण ही नहीं है। वो भी इसलिए जला दिया जाता है कि उसका धुआं उस पूरे आसपास के वातावरण में रहे और जो वायरस बैक्टीरिया उस शरीर से फूट फूट के बाहर आ रहे हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर न पड़े। कितना विज्ञान है। और सुनिए आगे का विज्ञान। फिर उन्हीं कंडों को, उन्हीं अधबुझे कंडों को जिसमें से अथाह धुआं निकल रहा है, उसको घर जो व्यक्ति दाग देने वाला या जो भी, उससे कहते हैं भैया तू आगे आगे चल हंडी को लेकर। फिर वो मार्ग में चलता है और वो सबसे आगे होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन मालूम है? एक रीजन तो ये कि वो अपने जो भी स्वजन है उनकी यात्रा में अग्रणी है, क्योंकि उसको कार्य करना है। और दूसरा, उसके हाथ में वो मटकी क्यों है, जिस खप्पर क्यों है जिसमें वो धुआं निकलने वाला कार्यक्रम चल रहा है? क्योंकि उसके पीछे शव यात्रा है, वो शव यात्रा के पीछे नहीं है। तो वो आगे होता है जिसके वजह से जो धुआं निकल रहा है वो पीछे चल रहे लोगों को धुआं टकराता है, क्योंकि सभी लोग कंधा दे रहे हैं। उस शरीर से निकलने वाले हजारों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया वायरस उनके शरीरों को नुकसान न करें, इसलिए वो देसी गौ माता के गोबर से निकलने वाला धुआं वो आगे चलता है तो वो पीछे की तरफ आता है। पीछे जब आता है तो उन सबको स्पर्श करता है और उन्हें शुद्ध करता रहता है। क्योंकि बॉडी में अनेकों बीमारियां रही होती हैं भाई, किसकी बॉडी में क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, कौन जाने। लेकिन देसी गौ माता के गोबर में ताकत है। आपको बता दूं कि न्यूक्लियर अगर हमला भी हो जाए और जहां लेपन है वहां परमाणु और अणु फटते नहीं है, वहां जाकर निष्क्रिय हो जाते हैं। यह है कहानी। फिर दूसरी एक और व्यवस्था देखिए आप, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से शव यात्रा जा रही है वहां कोई पॉल्यूशन ना फैले, मतलब कोई बीमारी ना फैले, उसके लिए भी ये धुआं वहां जितने वो वायरस बैक्टीरिया निकल रहे हैं उनको वो किल कर रहा है, खत्म ही कर दे रहा है साथ। इतना विज्ञान दुनिया में कहीं देखा है आपने? हम जाते जाते भी वैज्ञानिक दर्शन के साथ अंत तक पहुंच रहे हैं, अंत तक। ये प्रोसेस देखिए कितनी महान है। कई बार लोग सोचते हैं ये क्यों कर रखा है, धुआं हो रहा है, अरे 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 इसको बंद करो बहुत धुआं है। भैया वो धुआं आपकी सेहत के लिए है, आप बीमार न पड़ो उसके लिए है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको मालूम ही नहीं है हेपेटाइटिस बी था है और उसकी शव यात्रा में लोग चले गए, आप जानते हैं कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकते। सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन ये जो चीजें बनाई गई शुरू से, उसके बाद उस शरीर के लिए क्या किया गया? ये शरीर किसी मतलब का नहीं, अब तो मिट्टी हो गया, इसको जला दो। क्यों? क्योंकि जलने के बाद जो उसमें बीमारियां होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। न वो वायुमंडल को दूषित करेंगी, न वो भूमि को दूषित करेंगी, न वो हमको और आपको दूषित करेंगी। ये है विज्ञान, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वो बारीक चीजें हैं जिसके साथ हम जीवन को जी सकते हैं। और उसके बाद जब वो दाह संस्कार होता है, पुत्र दाह संस्कार करता है, तो वो जो प्राण जो कहीं जाकर यहां टिक जाते हैं, यहां से नहीं निकलते, जो अंतिम समय में भी यहां फंसे रहते हैं। क्योंकि हमारे यहां सर कहां होता है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण में क्यों होता है? पैर उत्तर में क्यों होते हैं? एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है, दो ध्रुव है पृथ्वी पर। आप जब भी इस ध्रुव की ओर, इसलिए जब भी आप लेटते हैं, जब भी आप विश्राम करते हैं, सोते हैं, आपका सर या तो पूर्व में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर में कभी आपका सर होगा, आपको सरदर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बेचैनी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। क्योंकि इन ध्रुवों की इतनी ताकत है कि ऐसे खींचते हैं आपको, पावर है। अब हम उस समय वहां क्यों लिटा रहे हैं? क्योंकि दक्षिण में चूंकि 99,000 योजन ऊपर नरक है, यमदूत हैं, देवदूत हैं, जो भी हैं, जब आप उस तरफ लिटाएंगे तो वहां उसकी ताकत, उस जो हमारा ध्रुव है, उस ध्रुव की ताकत इतनी है कि वो प्राणों को खींचने में सपोर्ट करता है। उसके बावजूद भी अगर प्राण टिके हुए हैं, अभी भी नहीं निकले हैं, तो जलती हुई चिता में बीच में करीब 15, 20, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक क्रिया होती है जिसको कपाल क्रिया कहते हैं, वो पुत्र करता है।
वो क्या करता है, वो बड़ा सा बांस, उसमें आगे लोटा बांधा जाता है, उसके अंदर देसी घी भरा जाता है और उसको कहते हैं पंडित जी कि अब इस घी को अपने जो भी हैं उनके मुख पर डालो, उसके कमंडल पर डालो, जिससे वो जल्दी फटे। उसके बाद वो खोपड़ी फटती, उसका फटना बहुत जरूरी है, वरना सूक्ष्म रूप से प्राण अगर उसमें रह गए तो उसका विचरण वहीं रहेगा, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये मुक्ति के साधन है। विज्ञान कहता है कि पूरा शरीर जल जाए, मर जाए, उसके बावजूद भी 2 दिन तक यहां टिके रह सकते हैं, और टिक गए और उसकी मुक्ति नहीं हुई। आपने न जाने किसकी मुक्ति कर दी। राम राम। जब भी आप किसी की अर्थी को ले जाओ, जिस प्लेटफॉर्म पर आप उसको जलाने वाले हो, उसको बहुत अच्छे से साफ करो, चाहे आपको उसके लिए 20-25 रुपए की नई झाड़ू लेकर जाना पड़े, बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। इतने अच्छे से कि मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि उसके पहले वहां भी कोई रह चुका है, कोई जल चुका है। एक इतना तिनका भी ना बचे, उसका इतनी सफाई करनी चाहिए। फिर उसकी धुलाई होती है, उस पर थोड़ा सा गंगा जल भी डाला जाता है, पानी छिड़का जाता है, फिर वो पूरी यात्रा शुरू होती है। फिर सबसे नीचे, फिर भी सबसे नीचे देसी गौ माता के कंडे लगाए जाते हैं, जिससे नीचे की कोई अशुद्धि ऊपर ना आए, वो वहीं के वहीं टिक जाए। दिस इज द प्रोसेस। ये जो दाह संस्कार है इतना वैज्ञानिक है कि हम आपसे क्या कहें, इतना वैज्ञानिक है। तो हमारा जो व्यक्ति जा रहा है, अगर आपने उसके सारे कार्यों को नियमित रूप से, तरीके से, ढंग से किया है, तो आप तय मान के चलिएगा कि उसकी गति सुंदर होगी, उसकी गति श्रेष्ठ होगी। इस बात को आपको और हमें समझना है। तो जहां पर भी मृतदेह को रखा जा रहा है या जो भी जगह है, वो चारपाई ना हो, वो पलंग ना हो, वो कोई ऊपर की जगह ना हो, वो भूमि ही होना चाहिए, गोबर से लिपी होनी चाहिए। वहां किसी भी तरीके के पिशाच, दैत्य, भूत, प्रेत आदि इत्यादि, यम आदि इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकते।